अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम बात करेंगे बुनियादी तौर पे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि मैं तकरीबन हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी जिस कैफियत से गुज़रता है। आज हम बात करने वाले हैं कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द इंतहाई आम चीज़ है। आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाएं, आपको अपने माँ बाप, ठीक है, अपने भाई बहन, किसी न किसी में से हर वक्त कोई ना कोई शख्स कमर के दर्द का शिकार हमेशा आपको नज़र आएगा। कुछ लोगों को ये जो कमर का दर्द होता है ये वक्ती तौर पे होता है। मिसाल के तौर पर कोई भारी चीज़ उठाई हो या ज़्यादा काम किया हो तो उन लोगों को इससे से कमर का दर्द निकल आता है, लेकिन ये कमर का दर्द खुद ब खुद जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि आम तौर पे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको अमूमन तौर पे आप देखेंगे वो अमूमन आपको कंप्लेन करते हुए ज़्यादातर वक्त कंप्लेन करते हुए नज़र आएंगे कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और ये ठीक नहीं होता। जो आमतौर पे कमर का दर्द होता है वो आराम से बेहतर हो जाता है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर या किसी और बिना पर, जैसे मिसाल के तौर पे जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं उनको अमूमन कमर का दर्द रहता है और ये आराम करने से जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं आता। तो हम बेसिकली जिस माशरे में रहते हैं, एशिया के जिस माशरे में रहते हैं, इसमें अमूमन आप लोगों ने अमूमन एक चीज़ के बारे में सुना होगा, घरेलू टोटके। मेडिकल साइंसेस की बहुत सी चीज़ें, जैसे जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें अपने, क्योंकि मैं भी एक बुनियादी तौर पे एशियन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं भी अपने माँ बाप से, जो अपने बड़े बुज़ुर्ग थे, उनसे अमूमन ऐसी ऐसी बातें सुनता था जो कि टोटके कहलाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने मेडिकल में आगे बढ़ता रहा, डॉक्टरी कंप्लीट की, तो उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसी फ़ील की और बहुत सी चीज़ें ऐसी रहीं जो कि मैं आपको बताऊँ कि जो बुज़ुर्ग कहते थे उनको बाकायदा तौर पर मेडिकल साइंसेस भी मानती हैं। उसमें से ही एक चीज़ है जो कि आज मैं आपके बारे में जिससे ज़िक्र करने लगा हूँ, जिस घरेलू टोटके का मैं आपसे ज़िक्र करने लगा हूँ, जो कि कमर दर्द के लिए अमूमन तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कमर दर्द के लिए एज अ डॉक्टर हम अमूमन पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन बहैसियत डॉक्टर मेरी एटलीस्ट में कोशिश होती है कि मैं मरीज़ को कम से कम दवाई दूँ। तो उसमें मैं अमूमन कुछ मरीज़ों को दवाई देने से पहले मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक छोटा सा घरेलू टोटका इस्तेमाल करें। अगर इससे आपको बेहतरी आती है तो फिर दवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इससे बेहतरी नहीं आती तो फिर दवाई की तरफ जाएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सरेज़ एंड MRIs की तरफ जाएंगे। तो जिन लोगों को भी मैंने ये घरेलू टोटका कहा है, मैं आपको बताऊं तकरीबन यूँ समझे कि 10 में से 3 से 4 मरीज़ मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि जी हाँ, मेरा इस टोटके से, इस चीज़ को अपनाने से जो है वो मेरा कमर का दर्द बहुत हद तक कम हो गया। ठीक है, तो उस टोटका को ज़्यादा जो है ना कोई कॉम्प्लिकेटेड, या जैसे अमूमन तौर पे आप इंटरनेट पे देखते होंगे, जी ये कावा मिला लो, अदरक मिला लो, पता नहीं ये मिला लो, वो मिला लो, फजूल सी चीज़ें, मतलब आई जनरली डोंट बिलीव इन दैम। सो आपको जो मैं बता रहा हूँ बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक ईज़िली आप कर सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा मुश्किलात भी नहीं आती। ठीक है, हम जो एशियंस होते हैं ज़्यादातर या तो बेड पे सोते हैं या चारपाई पे सोते हैं। दोनों के सोने की जो कंडीशन होती है, इसमें जो सोने की सतह होती है, जिस सतह पे हम सो रहे होते हैं वो नरम होती है, चाहे हम चारपाई पे सोएं चाहे हम बिस्तर पे सोएं। बेड पे सोएंगे तो गद्दा होता है, अगर चारपाई पे सोते हैं तो वैसे ही चारपाई थोड़ी सी कुशन यानी नरम होती है, वो गर्दन की तरफ से ज़्यादा दब जाती है, जिस तरफ जिस्म का हिस्सा ज़्यादा होता है वहाँ से ज़्यादा दब जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी कमर होती है उसमें कर्व रहता है, ठीक है, यानी वो बेंड रहती है, मुड़ी हुई रहती है। ये चीज़ कमर के दर्द की बहुत बड़ी एक वजह होती है। हम आराम के लिए नींद पूरी करते हैं, लेकिन इस आराम के दौरान भी जो हमारी कमर होती है वो स्ट्रेस में रहती है, तनाव में रहती है, जिसकी वजह से अमूमन लोगों को कमर का दर्द की शिकायत रहती है। ठीक है, आपने करना ही है कि आपने हार्ड बेड पे सोना है। हार्ड बेड सुनने तो बड़ा वो जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ लग रही होगी, सुनने में बड़ी एक जो पेचीदगी सी चीज़ लग रही होगी, है कुछ भी नहीं, सादगी सी चीज़ है और सादा सी चीज़ है। ठीक है, आपने फ़र्श पे या ज़मीन पे सोना है। ठीक है, अगर आप फ़र्श और ज़मीन पे सोते हैं ना तो उसमें आपको जो एक बेंडिंग चीज़ होती है, ठीक है, यानी कि कुशन की वजह से जो गर्दन और जो आपकी सीना होता है थोड़ा ज़्यादा भारी होता है तो ये ज़्यादा दब जाता है। लेकिन जो हार्ड बेड होता है उसमें क्या होता है कि ये सीने वाली जगह दबती नहीं है और जो आपकी कमर होती है इसमें ये जो एंगल बन रहा होता है, ठीक है, यानी कि जो मोड़ आ रहा होता है वो नहीं बनता, जिसकी वजह से अमूमन लोगों का कमर का दर्द कुछ टाइम के बाद, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कम होना शुरू हो जाता है। और जो है ना ये चीज़ दवाई से एटलीस्ट बेहतर होती है, क्योंकि ये आप बेसिकली एक टोटके से चीज़ ठीक कर रहे हैं। तो अगर आप एक घरेलू टोटका अपनाएंगे तो आई एम श्योर कि आपको फ़ायदा होगा। ठीक है,
सो दैट्स ऑल, दिस इज़ डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।